जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज के समय में जैसे कि आप सबको पता ही है, बहुत सारे लोग जो हैं बालों की समस्या से परेशान हैं और इसका एक काफ़ी जो है एक इलाज के तौर पे एक चीज़ काफ़ी मार्केट में आपने देखा वो मिली होगी आपको, जिसका नाम है हेयर सीरम। अब मेनली हेयर सीरम में क्रेडेंशियल या प्रोकैपिन इस तरह के जो है चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेन सवाल जो है लोगों के दिमाग में एक आता है कि क्या हम हेयर सीरम को अगर यूज़ कर रहे हैं और हम उसको कुछ समय के बाद यूज़ करने के बाद अगर छोड़ दें तो क्या हमारा जो हेयर की कंडीशन है जो बेहतर हुई है, क्या दोबारा से उसी कंडीशन पर हम लोग आ जाएंगे। तो आज इसी टॉपिक के बारे में आज आपसे बात करूंगा। जो बिल्कुल सही चीज़ है वही मैं आपसे आज बात करूंगा। तो इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ समझी है, जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने बात की इसके बारे में और इस चीज़ को समझा, वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो बुरी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से, अब से नहीं, बालों की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी समय से मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल किया जाता था। अभी कुछ सालों से हेयर सीरम जो है काफ़ी प्रचलित हुए हैं और काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। प्रोकैपिन और रेडेंशियल, ये दो चीज़ें जो है बहुत ही मेन हैं इस हेयर सीरम। जो भी प्रोडक्ट जो है मिलते हैं किसी भी ब्रांड के हों चाहे वे, दो ये जो चीज़ें हैं ये बालों को ग्रोथ में, बालों को अच्छी सेहत देने में बहुत ही हेल्प करती है, इसीलिए काफ़ी प्रचलित भी हो चुके हैं हेयर सीरम। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर हम हेयर सीरम को यूज़ करें कुछ समय तक और कुछ समय यूज़ करने के बाद में, मान लीजिए आप 8-10 महीने उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के बाद में अगर आप उसको छोड़ते हैं तो क्या आपकी स्टेज जितनी बेहतर हुई है, जितनी आपकी कंडीशन बेहतर हुई है, जितनी आपके बालों की ग्रोथ हुई है, क्या उसका रिवर्सल शुरू हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं या आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली हेयर सीरम के लिए है तो हम हेयर सीरम को ही अभी फोकस करेंगे। अगर आप हेयर सीरम का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। अगर आप स्टेज 1 से स्टेज 3 या मैक्सिमम स्टेज 4 तक अगर आपकी हेयर बाल्डनेस है, अगर आप बॉल्डनेस का शिकार स्टेज 3 या स्टेज 4 तक हो चुके हैं तो ही हेयर सीरम का इस्तेमाल करें। अगर आप स्टेज 5th पे हैं, 6th पे हैं, 7th पे हैं तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही से बताना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं दे पाएगा हेयर सीरम। और अगर आपको बेनिफिट मिलेगा भी तो वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगे या बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो आपको रिकमेंड ये करना चाहूँगा कि आप 3 या 4th स्टेज तक ही हेयर सीरम को यूज़ करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मैं कर दूं कि अगर आपके सिर पर हेयर फॉलिकल्स मतलब जड़ें अभी बरकरार हैं तो ही सिर्फ आपके हेयर सीरम या मिनोक्सिडिल काम करेगी। तो आप अगर बालों की आपके फॉलिकल्स बचे हुए हैं तो ही आप हेयर सीरम का इस्तेमाल करें। अगर आपके जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, सिर चिकना हो चुका है तो बिल्कुल भी भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब दोस्तों देखिए, हेयर सीरम इसका काम क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति के बॉल्डनेस की समस्या आती है, हेयर फॉल होता है या मैन बॉल्डनेस जब हम देखते हैं उसके हो रहा है, थिनिंग होना शुरू हो जाते हैं बाल, होता क्या है इसमें, बाल जो है कमज़ोर होते रहते हैं, पतले होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल रुई जैसे बाल हो जाते हैं। उसका कारण होता है दोस्तों DHT। DHT एक ऐसा हार्मोन है जो हमेशा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो हमेशा बनता ही रहेगा शरीर में। उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई दवाई ऐसी ले लें कि उसको DHT को रोक दें। अभी तक तो मार्केट में कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे कि DHT को रोका जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम DHT को नहीं रोक सकते तो उसी को टक्कर देने के लिए हम एक चीज़ और डाल देते हैं साथ में। अब वो चीज़ होती है मिनोक्सिडिल, या तो हम यूज़ कर लें या फिर हम हेयर सीरम यूज़ कर लें या कुछ मल्टीविटामिन यूज़ कर लें। मतलब हम उसको टक्कर देने के लिए, उसकी ताकत ना बढ़े DHT की, इसलिए उसके साथ साथ हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं ताकि पोषण जो है बालों को मिलता रहे, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बालों तक पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए बालों की तरफ। तो ये काम होता है हमारा हेयर सीरम का। हेयर सीरम क्या करता है कि आप जब हेयर सीरम यूज़ करते हैं तो आपके जो बाल हैं, जहां आपके बाल हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। तो DHT अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने क्या करा, साथ में उससे लड़ाई करने के लिए हमने एक
ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए दवाई लेनी शुरू कर दी, दवाई लगानी शुरू कर दी, ताकि दोनों में टक्कर होते तो डीएसटी हावी ना हो आपके बालों पे। तो डीएसटी रुका नहीं, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ भी नहीं पाया। इसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई, आपके बालों की क्वालिटी बढ़िया हो गई, आपके बाल मजबूत होने शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप हेयर सीरम लेना बंद करेंगे, लगाना बंद करेंगे, तो दोस्तों वापस से डीएसटी हावी होना शुरू हो जाएगा और आपको फिर से उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हेयर फॉल, जैसे कि बालों की मोटाई जो है कमजोर होती रहेगी, पतले होते चले जाएंगे बाल। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हेयर फॉल कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि बालों की एक समय सीमा होती है, एक उम्र होती है, 6 साल के लगभग की उम्र होती है। तो बाल जो हैं उगते हैं, फिर टूटते हैं, फिर उगते हैं, फिर टूटते हैं, ये एक रिसाइकिल है। समस्या तब आती है जब आपके जो नए बाल उगे तो वो उतने हेल्दी ना हो, मतलब आपके जो पहले बाल थे वो मोटे थे, उसके बाद वो बाल टूटा, दूसरा बाल उगा, वो बाल थोड़ा पतला होगा, तीसरा बाल होगा, फिर वो बाल और पतला होगा, तो बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल जरा जरा से बाल लगे, बिल्कुल पतले पतले से, तो आपका जो स्कैल्प है वो पूरा चमकने लग गया। यहाँ पर समस्या शुरू होती है। तो दोस्तों अगर आप डीएसटी को हावी होने देंगे तो आप 100% जो है गंजेपन का दोबारा से शिकार हो जाएंगे। जितना आपको बेनिफिट हुआ है वो सारा बेनिफिट जो है रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका दोस्तों सॉल्यूशन है, पहली बात तो ये है कि सॉल्यूशन जो है ये एकदम नहीं है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी समय तक यूज़ कर चुके हैं, तो एकदम से आपको हेयर सीरम नहीं छोड़ना है। धीरे 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 अगर आप हेयर सीरम छोड़ना चाह रहे हैं तो 1-2 महीने में धीरे धीरे हेयर सीरम छोड़ते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें नेचुरल करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें नेचुरल का मतलब क्या है? जैसे शीर्षासन हो गया, जैसे बालायाम हो गया, ये ऐसे है ना, जैसे एक्सरसाइज हो गई, योग हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी जो कि आपके सेहत के लिए बढ़िया हो। तो ये सब चीज़ें जब आप अपनाएंगे इसके साथ साथ तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या अगर आप हेयर सीरम को यूज़ करते करते उसको छोड़ देते हैं तो आपके क्या रिवर्स हो जाएंगे रिजल्ट सारे? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हेयर सीरम छोड़ते हैं, धीरे धीरे अगर छोड़ते हैं, उसके साथ में कुछ नेचुरल चीज़ें करते हैं, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, अपना खाना पीना बहुत बढ़िया रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बाल आपके बढ़िया हुए हैं, जो ग्रोथ हुई है बालों की, वो खराब हो जाए, उसको आप मेंटेन भी रख सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल्ड एक वीडियो और बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, ताकि आपको पता रहे कि कैसे आप अपने बाल मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें पता इसलिए लग रही है क्योंकि हम जब इस चीज़ को नहीं समझते थे तो हमने ये सब चीज़ें कभी नहीं की, और अब हम, क्योंकि अब इन सब चीज़ों के टच में हैं, इन डॉक्टर्स के टच में हैं जो बालों के एक्सपर्ट्स हैं, तो अब हम आपके साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं ताकि आप वो गलतियां ना करें जो हमने करी है। बस इतनी सी बात है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, टेक केयर।